हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखिए ईएम यानी इंजीनियरिंग मटेरियल के। देखिए आपको जो टॉपिक होगा यहाँ पर आपका जो नॉन फेरस मेटल्स है, इसमें से आपको एक चीज़ और सिलेक्टेड चीज़ बताएंगे, ठीक है, जो कि सिलेक्टेड आपका है टॉपिक, उससे आपका 5 मार्क्स आपको गेन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% ये आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, क्योंकि ये कई बार भी पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट है। बस आप इससे क्या करेंगे, जो नॉन फेरस मेटल्स है इसमें से आप क्या करेंगे, बस एक मेटल्स को हम बताएंगे जो कि आप लर्न कर लेंगे उसको सही ढंग से, जो भी हम बताएंगे टॉपिक में कि क्या क्या आपको देखना है, तो 100% आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो फाइनली देखिए चलते हैं सीधा। तो देखिए अगर इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहेंगे तो 100% आपका क्या होगा, 5 मार्क्स आपका गेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले अगर हम नॉन फेरस मेटल्स की बात करें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। और देखिए जो नॉन फेरस मेटल, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉन फेरस मेटल होता क्या है। तो देखिए नॉन फेरस मेटल जिसमें क्या हो, जो देखिए फेरस यानी कि एफी यानी आयरन, ठीक है, और नॉन मतलब ना, ठीक है, नहीं, तो आयरन जिसमें ना हो, जिसमें आयरन ना हो वो नॉन फेरस मेटल होता है। या कह सकते हैं कि जिस भी मेटल्स में इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में मतलब आयरन हो, वो हमारा नॉन फेरस मेटल्स कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए लाइक दैट, जैसे हमारा एग्जाम्पल की बात करें अगर नॉन फेरस मेटल्स में, तो देखिए जैसे कॉपर हो गया। और देखिए 100% ही आपका इसमें से आपको ये भी बता देंगे कौन सा पूछा जाएगा इस फेरस मेटल्स में। जो भी नॉन फेरस मेटल्स हैं ये सभी क्या हैं, नॉन फेरस मेटल्स हैं। जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और एयू हो गया, और हमारा एजी हो गया, और एमजी हो गया यानी मैग्नीशियम, और जो हमारा टिन हो गया, और लेड यानी पीबी हो गया, सीसा जिसे बोलते हैं। तो ये देखिए सभी क्या हैं, ये नॉन फेरस मेटल्स हैं। तो इसमें से आपको जो पढ़ना है, आप देखिए सब मत पढ़िए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वही आप याद कर लीजिए, जो कि आपको पूछा जाने वाला है। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक में आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहला अगर हम बात करें कि आपका जो जिंक है उसमें से आपको क्या क्या क्वेश्चंस बनेगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पूछेगा कि जिंक के ऑर्स कौन कौन से हैं और क्या क्या कितने ऑर्स हैं, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। अगर 2 नंबर में आया तो ये आपको ऑर्स पूछ लेगा, 2 ऑर्स लिख देंगे आप, 2 मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे। और फाइनली देखिए पूछेगा जरूर, उसके सेकंड आपको जो पूछेगा, फ्लो डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो डायग्राम 100% ये आपको जो वर्ड है ना फ्लो डायग्राम, ये आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पूछेगा जिंक से रिलेटेड, कहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक। प्रॉपर्टीज मत देखिए, प्रॉपर्टीज में कई चीज़ें आ जाती हैं, कई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, और आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, और आपका इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गया। तो आपको इसमें से देखिए कौन सा याद करना है ये भी आपको बताएंगे, बहुत ही इजी वे में आपको सब समझा देंगे। उसके जो 4 टर्म्स है वो है यूजेज ऑफ जिंक, क्या उपयोग हैं जिंक के। उसके बाद आपको कंपनी, देखिए ये तो पूछेगा नहीं, बट आपको नॉलेज के लिए आपको यहाँ पर बता देंगे, बहुत ही छोटा है यहाँ पर, ठीक है, 2 ही वर्ड हैं, इसको हम बता देंगे आगे चलकर। यहाँ पर सोर्सेस ऑफ जिंक ऑर्स इन इंडिया, यानी जो उस मतलब जिंक के जो जिंक अयस्क है उसका क्या, उसका जो स्रोत है, ठीक है, भारत में, वो बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ जिंक आखिर पाया जाता है। ये आपको 3-4 स्टेट है, मतलब जो राज्य हैं वहाँ पर आपको यहाँ पर अभी बता देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्स की, कि ऑर्स अगर देखिए आपको नहीं पता है तो आप ये कोई भी टर्म्स आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन भी आपका और से ही होगा। जैसे आपका रॉ मटेरियल से आपका कास्ट आयरन और जो रॉट आयरन होता है आप मतलब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन कर लेते हैं, उसी प्रकार से ऑर्स जो है इसी से आपका आगे क्रिएशन होता है। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं ऑर्स क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए यहीं पर आपको बता देते हैं। तो देखिए ऑर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्स आपके यहाँ पर जनरली, यहाँ पर देखिए नॉर्मली आपका देखिए ZnO हो गया, ZnO, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिंकाइट। क्या बोलते हैं, जिंकाइट, ठीक है। और दूसरा देखिए हमारा ZnS होता है, इसको क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं और जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जिंक ब्लाइंड भी बोलते हैं और जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं। और जो थर्ड है वो थर्ड क्या है, ZnCO3। क्या है, ZnCO3। ZnCO3 क्या होता है, तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कैलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलामाइन। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हमारा कैलामाइन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम भी है कि स्मिथसोनाइट। स्मिथसोनाइट। तो ये आपके 3 ऑर्स हैं, जिसमें से अभी हम आपको इसका यूज करके, कोई सा भी आप यूज करके मतलब फ्लो डायग्राम बना सकते हैं, समझा सकते हैं, बट हम इसको अभी लेकर चलेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ऑर्स। अगर और ऑर्स पूछता है तो आप फाइनली इसको लिख देंगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनली देखिए फ्लो डायग्राम क्या होता है। ठीक है, फ्लो डायग्राम आपको मिलेगा, तो फ्लो डायग्राम में आपको क्या करना है, किस प्रकार से, मतलब इसका कहने का मतलब है कि किस प्रकार से जो फ्लो डायग्राम है उसका आप प्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए फ्लो डायग्राम जो है, तो सबसे पहले हम लेते क्या है कि मतलब किस प्रकार से आप बना सकते हैं जिंक को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम आयरन ओर्स लेंगे, आयरन ओर्स जिंक ओर्स। तो जिंक ओर्स में हमने ZnS ले लिया ZnS। अब देखिए इसका हम कंसंट्रेशन कराएंगे। कंसंट्रेशन ये आपको अपने वर्ड में लिख देना है एग्जाम में, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं ताकि आपको वही चीज़ लिख देना है जो हम बताएंगे, बहुत ही ईजी वे में, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन मीन्स जो हमारा ऑर्स है, यानी ये जो ऑर्स है इसको पार्टिकल्स के फॉर्म में तोड़कर आप मतलब उसको क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करके या छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़कर, या कह सकते हैं हैमरिंग मील के द्वारा आप इसे तोड़ सकते हैं आयरन ऑर्स को, या यूं कहें कि क्रशर से भी आप इसको तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में, और उसको क्या करते हैं, फ्लोटेशन मेथड द्वारा क्या करते हैं, उसको अलग कर दें। मतलब अब देखिए फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, जो हम जैसे आप कोई भी लिक्विड लेते हैं, ठीक है, तो वो जैसे मान लीजिए आपका कोई भी जल है, ठीक है, या आप कह सकते हैं कोई लिक्विड है, तो उस पर क्या होता है, जैसे जो हमारा प्योर मटेरियल होता है वो क्या होता है, जो प्योर मटेरियल होगा वो क्या होगा, सरफेस यानी जो तली में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जम जाएगा। बट जो ये इसकी इम्प्योरिटीज़ होंगी इस ऑर्स की, वो सरफेस पर तैरने लगेंगी, जो लिक्विड है उसकी सरफेस पर। तो उसको कोप की सहायता से, या चम्मच एक टाइप का होता है, चम्मच टाइप का कोप, उससे क्या कर लेंगे, उससे उसको निकाल देंगे। ठीक है, जो इम्प्योरिटी होगी। अब देखिए ये तो हो गया ख़त्म आपका। उसके बाद आप आता है जरण यानी रोस्टिंग क्या होती है, तो देखिए रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग एक देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि रोस्टिंग, इसमें से जो हमने कंसंट्रेशन किया, ठीक है, इसका जो हमने कंसंट्रेशन किया, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर रोस्टिंग में, क्या हम मतलब कंसंट्रेशन जब हम कर देंगे तो इस कंसंट्रेशन के बाद जो भी हमारा बचता है, जो भी और हमारा जो भी रिएक्शन होके बचेगा, तो उसका हम क्या कर देंगे, उसमें से हम जो सल्फर होगा उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, या यूं कहें कि कर देंगे रिड्यूस को, मतलब जो सल्फर होगा उसको रिड्यूस करेंगे, और उस रिड्यूसिंग के थ्रू बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिएक्शन के थ्रू एंड पॉइंट में हमारा जो SO2 बनेगा, SO2, क्योंकि हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड से हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ZnS से हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड से हमने ऑर्स को लेकर चला है, तो आपका SO2 जाहिर सी बात है बनेगा। अब SO2 को हम क्या करेंगे, गैस के फॉर्म में रिलीज कर देंगे, SO2 को गैस के फॉर्म में रिलीज कर देंगे। अब यहाँ से आपका खत्म होता है रोस्टिंग। अब इसको जो अब हम बात करेंगे अपचयन की। यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका इस तरह से क्रिया चल रही है। तो अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में जो भी हमने क्या किया है, रोस्टिंग के थ्रू जो भी हमें मिला है उसको हम 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्या करेंगे, उसको कार्बन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में उसको हम क्या करेंगे, ब्लास्ट फर्नेस मैंने आपको बताया था, जाके आप लेक्चर में देख सकते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में उसको हम क्या करेंगे, जो ब्लास्ट भट्टी होती है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, जिंक के रूप में उसको रिडक्ट कर देंगे, अपचयित कर देंगे। अपचयित करने के बाद हमारा जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको अपचयित कर देंगे। बस हमारा यहाँ से अपचयन जो होगा, रिडक्शन वाला जो प्रोसेस है ये हमारा खत्म हो जाएगा। अब फाइनली हमारा आता है शोधन यानी प्यूरिफिकेशन। अब प्यूरिफिकेशन में क्या मतलब है, देखिए, तो जब हम क्या करते हैं, जब हमने क्या किया, इसको ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस का हमने यूज किया था, तो ब्लास्ट फर्नेस जब हमने कर दिया है तो या थोड़ा सा हमारा क्या हो गया, प्योर हो गया है। बट यहाँ से ब्लास्ट फर्नेस के बाद हम इसका डिस्टिलेशन अगर कर दें यानी आसवन कर दें तो हमारा प्योर जिंक मिल जाएगा। आप देखिए प्योर तो एकदम कहीं भी कुछ नहीं पाया जाता है, बट आपका
9% आपका जिंक मिल जाएगा। ठीक है, इतनी उम्मीद तो है कि जो 99.9% जिंक है वो आपको गेन हो जाएगा, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो आपको क्या होंगी, जैसे आपका जो कैडेनियम होगा, ठीक है, और कैडमियम होगा, लेड होगा, लोहा जो भी होगा वो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में वो आपकी निकल जाएंगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ये तो हो गया हमारा फ्लो डायग्राम। अब हम बात करते हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फाइनली देखिए अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम देखेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ में कई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप क्या क्या लिखेंगे, दो तीन पॉइंट लिख देंगे कि यह नीलापन लिए हुए एक सफ़ेद धातु, यानी ये क्या है, वाइट मेटल है जो हमारा जिंक है। और उसके बाद दूसरा आप पॉइंट लिख दीजिएगा कि जो इसका गलनांक होता है वो कितना होता है, 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। और उसका जो हीट कंडक्टिविटी यानी कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टिंग ये कितना होता है, कंडक्टिविटी ये हमारा 1.14 किलो जूल प्रति सेकंड प्रति सेंटीमीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आप दो से तीन पॉइंट लिख दीजिएगा कि ये कोरोजन रेजिस्टेंट है, यानी संक्षारण प्रतिरोधी है। और अगर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि यह क्या है, ऊष्मा तथा विद्युत का क्या है, गुड कंडक्टर है, यानी सुचालक है। ठीक है, अच्छा सुचालक है। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे, इसमें जो डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी होती है उसका गुण होता है, यानी ये इस पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, यूजेस। फाइनली आप यूजेस जब लिखेंगे तो देखिए यूजेस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जो यूजेस है, तो यूजेस में आप चार पाँच लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। यूजेस में आप लिख देंगे कि धातुओं को संक्षारण यानी कोरोजन से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग, जिंक का उपयोग शुष्क सेलों में किया जाता है, और जिंक का ही दवाइयों में भी यूज किया जाता है, और जिंक का ही यूज पेंट बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद ये मिश्र धातु के बनाने में भी होते हैं, जैसे मिश्र धातु मतलब जो एलॉयस हैं, जैसे आपका जर्मन सिल्वर हो गया, पीतल हो गया, ये सब में। और डाई कास्टिंग में भी इसका यूज़ बहुत ही करते हैं। तो जिंक हमारा यहाँ से फाइनली कंप्लीट होता है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये सब पॉइंट एग्ज़ाम के लिए हैं। आप बेसिक के लिए या नॉलेज के लिए आपका 2 पॉइंट बचता है कि ये आखिर किस किस राज्य में पाया जाता है जो जिंक है। तो देखिए ये हमने बताया था कि ये आपका राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और झारखंड में पाया जाता है, और उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, ये 4 राज्यों में बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन इसका होता है। और देखिए अगर हम बात करें कि इसकी कंपनी, हमने कंपनी भी आपको बताया था, तो देखिए कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी, तो देखिए कंपनी में HZL हो गया, यानी कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और दूसरी अगर कंपनी की बात करें तो BZL यानी बिनानी जिंक लिमिटेड हो गया। ये दोनों ही बट ये क्या है, ये टॉप पर है। जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये टॉप पर है, और इस पर किस कंपनी का मतलब अधिकार है या कंट्रोल है, तो इसका देखिए स्टरलाइट, एक स्टरलाइट कंपनी है, उसका इस पर नियंत्रण चलता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस हो गए आपके। देखिए जैसा कि हमने बताया था, जो टॉपिक हैं उसको भी देख। तो फाइनली देखिए जितने भी टॉपिक थे हमारा, और फ्लो डायग्राम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जिंक, प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक, यूजेस ऑफ जिंक, कंपनी और सोर्सेस ऑफ जिंक और इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर हो गए। यानी 5 मार्क्स आप जिस स्टूडेंट ने ये पूरा वीडियो देख लिया है। और देखिए ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, आपको टॉपिक वाइज सारा कुछ हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट सिलेबस मतलब टॉपिक लेकर आते हैं। तो आपको जितने भी टॉपिक हैं उसको पढ़ लेना है, जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।